ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु ॐ शान्ति शान्ति ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। पहला श्लोक कितने लोगों को याद है? बिना देखे बात उच्चार कर सकते हैं? देखते हैं। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयतां तेनेशस्य विधीयताम् अपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यतां पापौघपरिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। कुछ लोगों को आता है, खोल दीजिए किताब। संगसत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढाधीयतां शान्त्यादिपरिचीयतां दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुकासेव्यतां ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयतां दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम् अहरहर्गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुज्यतां बुधजनैर्वादः परित्यज्यताम् क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम् प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम्। हरि ओम, नमस्कार। अब मुख्य जो साधना है ज्ञान की साधना, उसके 3 चरण क्या हैं? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो तीसरे श्लोक में शंकराचार्य जी ने निधिध्यासन मनन के बारे में कहा था। ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम अहरहर गर्व परित्यज्यताम देहे हम मति रुज्यताम। मैं देह हूँ, ये मति त्याग देनी चाहिए। तो ये जो अभ्यास है श्रवण मनन निधिध्यासन का, इसको करने के लिए क्योंकि हमको अंतर्मुख होना है तो एकांत की बहुत आवश्यकता है। और इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं? एकांते सुखम आस्यताम। एकांत में जाओ। अब एकांत में जाने का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं है कि कोई पहाड़ पे चले जाओ, किसी गुफा में जाके बैठ जाओ। स्वामी जी अब आजकल पहाड़ को तोड़े जा रहे हैं, गुफा प्राप्त नहीं है, तो एकांत कहाँ से होगा? कोई वन में चले जाओ। आप अपने घर में भी एकांत प्राप्त कर सकते हैं। एक
जगह पर शांति से, जहाँ पर कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, जाकर आप बैठ सकते हैं एकांते। क्योंकि जहाँ पर डिस्टर्बेंस होगी वहाँ पर आपका मन स्वाभाविक रूप से बाहर ही जाएगा। अगर आप कहें कि स्वामी जी मैं अपने मन का संतुलन टेस्ट करने जा रहा हूँ, एक बिजी मार्केट प्लेस में जाके मैं ध्यान करूँगा, व्यर्थ हो जाएगा बहुत सारा एफर्ट, क्योंकि मन इधर उधर चलता रहेगा। एकांत की आवश्यकता होती है, एकांते। और क्या करना है? सुखम आस्यताम, बैठना है वहाँ पर। चलते चलते नहीं हो पाएगा ये, बैठना है और मन को अंतर्मुख करना है, जो हम सुबह हर रोज़ कर रहे हैं। एकांते सुखम आस्यताम। एकांत का अर्थ, एक अर्थ तो ये होता है कि हम और किसी वस्तु, व्यक्ति, विषय के बीच में ना हो, अकेले हों, एकांत। एकांत का दूसरा अर्थ क्या होता है? एक अंत की तरफ अपने मन को लगाना है। तो एक क्या है यहाँ पर? ब्रह्म है। उस ब्रह्म के तरफ बाकी सभी वृत्तियों को किसकी तरफ केंद्रित करना है? वो एक परब्रह्म तत्व की तरफ केंद्रित करना है, एकांते। अंत जो परिणाम है वो क्या है? मुझे ब्रह्म को जानना है। तो उसकी तरफ मन को पूर्ण रूप से केंद्रित करना और बाकी सभी चीज़ों से उसको हटा देना, उसको कहते हैं एकांत। तो एक हो गया बाह्य एकांत और एक हो गया आंतरिक एकांत। अगर बाह्य एकांत प्राप्त हुआ लेकिन आंतरिक एकांत प्राप्त नहीं हुआ तो क्या प्रयोजन? बाहर तो बैठे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे और कोई नहीं है, लेकिन मन में किसका विचार चल रहा है? यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे? जलेबी, फाफड़ा, गांठिया खाएंगे, मूवी जाएंगे, इसको मिलना है, उधर जाना है। बैठे हैं ध्यान करने के लिए, लेकिन एकांत नहीं हुआ, क्योंकि मानसिक एकांत नहीं हुआ। तो एकांते सुखम आस्यताम, एक अच्छे आसन में बैठ जाएं सुखपूर्वक। और क्या करना है? परतरे चेतः समाधीयताम। परतरे का अर्थ होता है ब्रह्म, जो परम है। अपने चित्त को उसमें समाधिस्थ करना है। तो समाधि का अर्थ क्या होता है स्वामी जी? समाधि का अर्थ होता है मृत्यु, उनकी समाधि। ये संत की वहाँ पर समाधि है, मतलब मृत्यु हो गई उनकी। मृत्यु के बाद जब शरीर को वहाँ रखा जाता है तो उसको कहते हैं समाधि। मतलब क्या? एकांत में जाकर मर जाना चाहिए, लोग मेरी समाधि बना देंगे वहाँ पर, और सुख से। एकांते सुखमास्यताम परतरे चेतः समाधीयताम। सो धा का अर्थ होता है संस्कृत में रखना, टू प्लेस। धा हितम मतलब टू प्लेस। सम मतलब जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है उसमें अपने मन को स्थापित करना, उसको कहते हैं समाधि। ब्रह्म में मन को स्थापित करना, ये एक सिंपल अर्थ हुआ उसका एटिमोलॉजिकली। एक अर्थ ये होता है ब्रह्म में मन को स्थापित करना। परतरे चेतः समाधीयताम, चेतः का अर्थ होता है मन। यहाँ पर उस मन को ब्रह्म में स्थापित करना कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं और कुछ नहीं हूँ। ब्रह्म का चिंतन करना, जो हम दृग दृश्य विवेक जिसको कहते हैं, मैं दृष्टा हूँ, बाकी सब दृश्य है। तो दृष्टा के भाव में स्थित होना, दृश्य से व्यक्ति को अनासक्त होकर उससे निवृत्त होना, उसको कहते हैं, उस अवस्था में समाधि उसको कहते हैं कि मन उसमें पूर्ण रूप से लीन हो जाएगा। तो ब्रह्म में जब मन को स्थापित करते हैं तो क्या होगा?
मन और बुद्धि जो है ना, जो मन और बुद्धि है वो उसमें लीन हो जाएगी, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए उसको कहते हैं धी, जो सम हो गई। धी जब सम हो जाती है तो उसका अस्तित्व छूट जाता है, क्योंकि धी जो है, बुद्धि जो है, वो द्वंद्वों में ही उसका काम होता है। जो निर्द्वंद्व है, जो ब्रह्म की स्थिति है, उसमें वो समाप्त हो जाती है बुद्धि। रामकृष्ण परमहंस इसका बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि एक मिट्टी की गुड़िया, एक नमक की जो गुड़िया है, वो अगर समुद्र को नापने के लिए अंदर जाती है तो क्या होगा उसका? समुद्र में लीन हो जाएगी, घुल जाएगी वो। इसी तरह हमारी जो सात्विक बुद्धि है, साधक की जो वृत्ति है, अंतर्मुख हो रहा है, श्रवण किया है, मनन किया है, निधिध्यासन कर रहा है, ब्रह्म को साक्षात्कार उसको करना है, तो मैं ब्रह्म हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम करते 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 क्या होगा? ये जो जीव भाव है वो पूर्ण रूप से घुल जाएगा। उसी को कहते हैं समाधि की अवस्था, जहाँ पर धी जो है उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है और केवल सम ब्रह्म रह जाता है। सम ब्रह्म में धी लीन हो गई, उसको कहते हैं समाधि। क्योंकि लोगों को क्या लगता है समाधि का अर्थ क्या हुआ कि कोई विशेष स्थिति में आ जाएंगे और शरीर ऐसा जकड़ जाएगा। और रामकृष्ण परमहंस तो इतनी उनको समाधि होती थी, तो वो एक उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं, मन एकदम लीन हो जाता है। निधिध्यासन अगर ठीक से हुआ तो निधिध्यासन का परिणाम क्या होगा? समाधि। और उसमें समाधि के 3 स्तर होते हैं। पहला होता है सविकल्प समाधि। सविकल्प समाधि क्या होती है? जिसमें एक विकल्प में पूर्ण रूप से मन लीन हो गया है, एक ही विचार में। रामकृष्ण अपने आप को भूल जाते हैं और क्या देखते हैं? काली माँ केवल है। तो केवल काली माँ है, मैं नहीं हूँ। जहाँ पर ये भाव होता है उसमें मैं होता है, लेकिन बहुत ही एकदम सूक्ष्म होता है, बहुत कम होता है, उसका आभास भी नहीं होता। केवल काली माँ है वहाँ पर। उसको सविकल्प कहते हैं कि इसमें एक विकल्प होता है। बाकी अलग अलग जो विकल्प होते हैं हमारे मन में साधारणतः बहुत विकल्प होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। यहाँ पर एक विकल्प होता है, उसमें मन लीन होता है। और इसमें ध्याता, ध्येय और ध्यान, ये जो त्रिपुटी है वो बनी रहती है। केवल इतना है कि जो ध्याता है वो ध्येय में लीन हुआ है, अपने आप के बारे में नहीं सोच रहा है, ध्येय के बारे में ही सोच रहा है, माँ काली के बारे में ही सोच रहा है। उसको कहते हैं सविकल्प समाधि। इसके बाद आती है निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि में क्या होता है? त्रिपुटी लीन हो जाती है, ध्याता, ध्येय और ध्यान सब चले जाते हैं, केवल ब्रह्म रहता है बस। केवल ब्रह्म बस, जो विकल्पहीन है, जिसमें कोई सीमितता नहीं है, जो अनंत है, इसलिए वो निर्विकल्प है। विकल्पों से परे, त्रिपुटी से परे, उस अवस्था को निर्विकल्प कहते हैं। तो सविकल्प से ही निर्विकल्प में जाया जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस को जब माँ काली के दर्शन होते थे, वो सविकल्प समाधि में जाते थे, बहुत समय तक वो उसमें भी रहते थे। और इन दोनों समाधियों से व्यक्ति बाहर आता है अपने कर्मों के कारण, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, जिसके लिए वो यहाँ पर आया है, उनके कारण व्यक्ति उस स्थिति से वापस बाहर आता है, देहात्म भाव वापस आ जाता है। लेकिन
उसको जो अनुभव हुआ होता है कि मैं ब्रह्म हूँ या मैं काली से मेरा एकत्व है, इसके कारण देहात्म भाव जो पहले बना हुआ था कि मैं ये जीव हूँ, मैं ये देह हूँ, वो बहुत शिथिल हो जाता है और इसका अभ्यास करते रहना पड़ता है। अब रामकृष्ण परमहंस की तो इतनी उच्च अवस्था थी कि वो कहते थे कि मेरे पास रसगुल्ला रखो यहाँ पर, क्योंकि मैं अपने मन को इस स्तर पर रखने के लिए मुझे रसगुल्ला की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो मेरा मन वापस समाधि में चला जाएगा। अगर व्यवहार करना है तो मुझे उसको यहाँ पर इस स्तर पर रखना पड़ेगा, तो वहाँ पर रसगुल्ला रख देना, हम खा लेंगे। हमारी अवस्था क्या है? एकदम उल्टी है। उनकी अवस्था ऐसी है कि वो अनायास ही समाधि में चले जाते हैं। हमारा मन कैसा है? अनायास विषयों में घूमता है। उनका मन अनायास समाधि में चला जाता है। इसीलिए अगर व्यवहार करना हो तो उनको वहाँ पर जबरदस्ती रखना पड़ेगा उनके अपने मन को। तो सविकल्प समाधि, जब उनकी सविकल्प समाधि लगती थी, बहुत काली शब्द सुनकर ही उनकी सविकल्प समाधि लग जाती थी। उनका चिंतन करके ही सविकल्प समाधि लग जाती थी उनकी, 1 मिनट। और कुछ लोग उनको लेकर गए रेड लाइट एरिया में, वेश्याओं के पास। उनको लगा कि इनको वहाँ पर ले जाएंगे तो कुछ काम वासना उत्पन्न होगी इनके मन में, लेकिन उनके मन में कोई वासना उत्पन्न ही नहीं हुई। वहाँ जब उनको लेके गए तो उन्होंने क्या देखा? माँ 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 करके वो वापस समाधि में चले गए। पत्नी में भी उनको माँ का ही रूप दिखा। तो इतनी उनकी साधना थी सविकल्प समाधि में, माँ के साथ वो बात कर सकते हैं, माँ का दर्शन लोगों को करा सकते हैं। विवेकानंद जी को 3 बार उन्होंने माँ का दर्शन भी कराया। ऐसे समय में उनको सविकल्प से निर्विकल्प समाधि में ले जाने के लिए तोतापुरी महाराज उनके जीवन में आए। उन्होंने, आप देखिए रामकृष्ण परमहंस की जीवनी जो है ना, बहुत ही प्रेरणात्मक है। वो कभी किसी गुरु के पीछे नहीं गए, वो अपनी साधना करते रहे। जो जो गुरु आने चाहिए थे उनके जीवन में अपने आप आए। इसलिए जो हम कह रहे थे ना उस समय कि हमको शिष्यत्व बनाना चाहिए, गुरु स्वयं आएंगे, हम कहाँ जाएंगे गुरु को ढूंढने के लिए। एक ब्रह्माणी आई जिनके पास से उन्होंने तंत्र विद्या सीखी। फिर तोतापुरी महाराज आए जिन्होंने उनको सविकल्प से निर्विकल्प की यात्रा कराई। तोतापुरी महाराज निर्विकल्प समाधि में, और वो अद्वैतीन थे एकदम, कभी उन्होंने नाम और रूप की उपासना नहीं की। अद्वैतिक निर्गुण निराकार के ही उपासक हैं वो, ऐसे तोतापुरी महाराज। और वो एक जगह में 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा ठहरते ही नहीं। वो स्वयं आए रामकृष्ण परमहंस के पास और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को कहा, वो जब सविकल्प समाधि में गए, माँ काली का रूप उनके सामने था, तब उनको उन्होंने कहा तोतापुरी महाराज ने कि विवेक की खड्ग लो और इस रूप का भेदन कर दो। 3 दिन के अंदर रामकृष्ण परमहंस सविकल्प से निर्विकल्प में पहुंच गए। तोतापुरी महाराज को आश्चर्य हुआ, जो उनको पूरा जीवन लग गया जिस निर्विकल्प समाधि को साधने के लिए, वो रामकृष्ण परमहंस ने 3 दिन में कर दिया। क्यों? क्योंकि मन परिपक्व था सविकल्प समाधि के कारण। अब वो निर्विकल्प में पहुंच गए, सच्चिदानंद ब्रह्म का जो सागर है उसमें वो रम रहे हैं। बहुत दिन बीत गए उसी में, फिर वो नीचे आए उस अवस्था से। रामकृष्ण परमहंस बहुत कृतज्ञ थे कि तोतापुरी महाराज के प्रति। तोतापुरी महाराज कुछ समय और रुक गए वहाँ पर, 8-10 दिन और रुक गए, और उस समय उनको क्या हुआ? रोग हो गया वहाँ पर, बुखार आ गया, टाइफाइड हो गया, लूज मोशंस हो गए, इतनी पीड़ा हो रही थी उनके शरीर में। तो उन्होंने कहा कि मेरा मन ब्रह्म में नहीं टिक रहा है अभी, मुझे सगुण साकार की उपासना में दीक्षित करो। तो ये बहुत विचित्र वस्तु हो गई वहाँ पर
कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, जिन्होंने रामकृष्ण को सविकल्प से निर्विकल्प की दीक्षा दे दी, उस गुरु ने शिष्य के पास से सगुण साकार की दीक्षा ली। बहुत आश्चर्यजनक है उनका जीवन, और केवल 50 साल उनका जीवन था, 1836 टू 1886 बस। और 50 साल में उन्होंने जो प्राप्त किया वो हमको सालों साल, जन्मों जन्म लग जाएंगे उसको प्राप्त करने के लिए। वो रामकृष्ण परमहंस की जीवनी। तो ये निर्विकल्प समाधि जो है, इसका भी अभ्यास करना पड़ता है। जितना व्यक्ति उसमें जाएगा उतनी देहात्म भाव, वासनाएं क्षीण हो जाएंगी। पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी कहते हैं कि ये समाधि जो है वो धर्म मेघ है। वो समाधि का अभ्यास जब व्यक्ति करता है तो उसके मन में बहुत सारे धार्मिक जो वृत्तियां हैं, वैल्यूज़ हैं, उसका संचार स्वाभाविक रूप से होता है, और इसके कारण देहात्म भाव नष्ट हो जाता है। जो हम 20-30 साल की कर्मयोग की साधना से हम प्राप्त कर सकते हैं, जो चित्त शुद्धि, वो एक समाधि के कुछ क्षणों का अनुभव, उससे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। समाधि बहुत पावरफुल होती है, और ये जो है केवल पुरुषार्थ से, चित्त को शुद्ध करने से, एकाग्र करने से, भगवान के शरणागत होने से ही प्राप्त होगा, और किसी माध्यम से प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई युवकों को ये धारणा होती है कि LSD का प्रयोग करेंगे, ड्रग्स का प्रयोग करेंगे, संभोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, समाधि। गांजा फूंकने से समाधि, कुछ नहीं होने वाला। उससे देहात्म भाव बढ़ेगा, आसक्ति बढ़ेगी, और कुछ नहीं होगा। इसको पुरुषार्थ से ही प्राप्त किया जा सकता है। आप कोई भी, जैसे आजकल ये करते हैं ना, जो इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं और फिर ब्रेन के जो वेव्स हैं वो मेजर करते हैं, हाँ, ब्रेन मैपिंग, ब्रेन स्कैनिंग, जो कुछ भी है वो करते हैं लोग, लेकिन उससे समाधि का अभ्यास नहीं हो पाएगा। और कुछ अगर इंड्यूस्ड स्टेट आप चले भी गए उसमें, उससे जो स्थिरता प्राप्त होनी चाहिए ब्रह्म में, वो सब नहीं आएगी। अगर आपको पैर में कोई तकलीफ है ना, तो आप चेयर्स ले लो, पैर को लंबा मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर शंकराचार्य जी हैं, गुरुदेव हैं, उन दोनों के सामने हम पैर ऐसे नहीं रखते हैं। किसी को भी पैर में कोई तकलीफ हो, आप चेयर पर बैठ जाओ, कोई परेशानी नहीं। तो ये जो समाधि की अवस्था है, इसमें क्या कहते हैं भगवान, पूर्णा परतरे चेत समाधियताम, और इसीलिए एकांत की भी आवश्यकता होती है। रामकृष्ण परमहंस जैसे उच्च जो सन्यासी, जो संत हैं, वो कहीं पे भी उनको समाधि लग जाती थी। खड़े खड़े वो भगवान का नाम ले रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, उसमें क्या कर रहे हैं, फिर समाधि में लग गए। 20 दिन 21 दिन ऐसे ही समाधि में खड़े हैं। और उनका जो नेव्यू था, नेव्यू को कौन क्या कहते हैं, भांजा, भतीजा, वो उनका हृदय, वो उनका ध्यान रखता था, क्योंकि अब खड़े हैं वहाँ पर। आप देख लो, आंख बंद कर कर अगर हम खड़े होंगे तो हमारा संतुलन कई बार नहीं बना रहता, और ये तो समाधिस्थ अवस्था में है। थोड़ा सा जब उनका मुंह खुलता था तो वहाँ से थोड़ा सा वो पानी डाल देते थे या कुछ डाल देते थे, ताकि वो शरीर बना रहे। तो समाधि, परतरे चेता समाधियताम, समाधि का अनुभव करना। भर्तृहरि जी तो लिखते हैं, उनको इतना वैराग्य, उन्होंने वैराग्य शतकम में लिखा, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी कब ऐसी अवस्था होगी जब मैं समाधि अवस्था में जाऊंगा और चित्त को आपके नाम में, आपके गुण में पूर्ण रूप से लीन कर दूंगा। कब मैं किसी गुफा में रहूंगा, कब देहात्म का भाव नहीं रहेगा और मैं शिव तत्व में लीन रहूंगा समाधि अवस्था में। ये चीज़ें जो है ना, ये जीवन के आदर्श होने चाहिए कि मुझे समाधि का अनुभव करना है, मुझे इस अवस्था को प्राप्त करना है। छोटे छोटे हमारे आदर्श होते हैं कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो ठीक है, जीवन में लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मुझे ब्रह्म का साक्षात्कार करना है, अपने स्वरूप को जानना है। समाधि क्या है,
क्या होता है इस स्थिति में? ये जो कहते हैं सविकल्प समाधि, त्रिपुटी बनी रहती है लेकिन केवल ध्येय रहता है, और फिर निर्विकल्प में त्रिपुटी भी नहीं रहती, तो ये क्या अवस्था है? ये जिज्ञासा जब मन में होगी तो उसके लिए व्यक्ति अपने आप को तैयार करेगा, तब मनुष्य जन्म सार्थक होता है। तो परतरे चेतः समाधीयताम। एक मिनट, आपका एक प्रश्न था। ध्येय का ध्यान रहता है, केवल ध्येय ही रहता है, ध्याता होता है लेकिन बहुत गौण रूप से। इसीलिए कहते हैं कि सविकल्प में त्रिपुटी रहती है। जो एक विकल्प है ना, सविकल्प का अर्थ होता है विकल्प के साथ। तो विकल्प है मतलब ध्येय है, तो ध्याता तो होगा ही, नहीं तो विकल्प रह हो नहीं सकता। अ थॉट कैन नॉट बी विथआउट अ थिंकर। लेकिन थिंकर बहुत गौण होता है, और थिंकर किस में लीन है? जो थॉट है ना, जो ध्येय है, उसमें लीन हो गया है। जैसे हम कई बार कुछ काम में इतने लीन होते हैं कि हमको अपना आभास नहीं होता, हमारा भान नहीं होता। फिर उसमें से बाहर निकलते तो अच्छा, हाँ मैं कौन हूँ ये याद आता है ना। स्वप्न में से भी कोई जब ऐसे सडनली उठता है तो एक सेकंड के लिए उसको पता नहीं चलता कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें लीन हो गया है मन। त्रिपुटी है लेकिन लीन हो गया है, ये वो अवस्था है। निर्विकल्प में ये ध्याता, ध्येय और ध्यान, ये तीनों निकल जाते हैं। तो क्या रहता है? इन तीनों का जो अधिष्ठान है ब्रह्म, वो केवल रहता है। तो इस निर्विकल्प समाधि की अवस्था से भी व्यक्ति बाहर निकलता है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी लिखते हैं कि ये निर्विकल्प समाधि का अभ्यास बार बार करने के बाद उसको उसमें सहजता प्राप्त होती है। वो हो गई है सहज समाधि। सहज समाधि का अर्थ क्या है? इसी को साक्षात्कार कहते हैं। बार बार निर्विकल्प समाधि का जब अभ्यास होगा, देहात्म भाव पूर्ण रूप से नष्ट होगा, अविद्या पूरी खत्म हो जाएगी, और व्यक्ति को इस ज्ञान में स्थिति हो जाएगी सहजता से कि मैं ब्रह्म हूँ। फिर बाद वापस त्रिपुटी आए तो भी वो बाधित के रूप में आती है, वो सत्य नहीं लगती। वो व्यक्ति पूर्ण रूप से ब्रह्म स्थिति में प्राप्त हो गया, अवस्था को प्राप्त हो गया। और इसीलिए ध्यान का हमने जो डेफिनेशन देखा था वो क्या था? ध्यानम नाम स्वरूपस्य सहजम भानम उच्यते। स्वरूप का सहज भान जो होता है, एफर्टलेस अनायास भान जो है, उसको ध्यान कहते हैं, वही साक्षात्कार है। तो आखिरी जो अवस्था है वो ये है सहज समाधि। उसके बाद व्यक्ति जिस भी अवस्था में हो, वो व्यक्ति का जो ज्ञान है कि मैं ब्रह्म हूँ, वो कभी बाधित नहीं होता। नहीं तो व्यक्ति सविकल्प से निर्विकल्प में जाता है, निर्विकल्प से वापस बाहर आ जाता है, वापस व्यवहार करता है, कहीं ना कहीं कुछ जीव भाव बना रहता है। बहुत कम होता है लेकिन बना रहता है जीव भाव। निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करते 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 जब सहज स्थिति में आ जाता है व्यक्ति, उसके बाद वो जीव भाव होता ही नहीं है उसमें। इसको फाइनल स्टेट कहते हैं, जो है साक्षात्कार हो गया। अगर कर्म बचे हुए हैं तो वापस जन्म होगा। अगर सहज समाधि नहीं हुई तो इन दोनों में अगर चली गई कभी कभी प्राण, सविकल्प या निर्विकल्प में, और कर्म शेष बचा है, जीव भाव कुछ शेष बचा है, तो इसको कहते हैं वेदांत में क्रम मुक्ति कहते हैं। अगर उनकी वासना नहीं है यहाँ पर पृथ्वी लोक के लिए, और जीवन मुक्ति अभी प्राप्त नहीं हुई, तो ऐसा जीव क्या करता है? ऐसे जीव को ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी उपदेश देते हैं व्यक्ति को, इस सहज समाधि का भान होता है, ज्ञान होता है, और प्रलय के समय ये ज्ञान दिया जाता है। तब तक वह व्यक्ति समाधिस्थ रहता है, साधना में रहता है, और जब ज्ञान दिया जाता है फिर वहाँ से उसकी मुक्ति हो जाती है ब्रह्मलोक से। इसको क्रम मुक्ति कहते हैं। और यहाँ पर ही अगर प्राप्त हो गई सहज समाधि, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद तो व्यक्ति आत्मनिष्ठ हो गया, उसके बाद पुनर्जन्म कहीं होगा ही नहीं उसका, क्योंकि सहज समाधि का अर्थ हुआ साक्षात्कार, समाप्त। जीव ही नहीं बचा तो फिर क्या बचेगा? और
सविकल्प और निर्विकल्प समाधि को मतलब सहज समाधि जैसे आपने अभी रेफरेंस किया विवेक चूड़ामणि का, तो ये जो सहज समाधि है, अगर हमें मतलब इसको समझना हो, जैसे कोई बच्चा है जिसको कोई मतलब इतनी जल्दी का निकाल सब कुछ नहीं समझा सकते और आसान तरीके से समझा रहा, तो इसको किस तरीके से रखेंगे निर्विकल्प और सहज की, जैसे हमने निधिध्यासन वगैरह किया उसका प्रैक्टिकली यूज करा अपने जीवन में, फिर उसको निधिध्यासन वाली जो है उसको निरंतर करते रहना चाहिए। बस निधिध्यासन आप करते 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 निधिध्यासन से ही सविकल्प में भी पहुंचेंगे। मैंने जो बताया आपको भक्ति मार्ग से बताया, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण है, आसान है समझने के लिए। अब ज्ञान मार्ग से अगर आप जाएंगे तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इसका जो हम चिंतन करते रहेंगे, उसमें जो ब्रह्म भाव होता है ना, वो व्यक्ति उस ब्रह्म भाव में आ जाएगा, बाकी इस शरीर का भान इत्यादि सब भूल जाएगा। मैं ब्रह्म हूँ, इस अवस्था में वो मन एकदम शांत हो जाएगा, लीन हो जाएगा उसमें। लेकिन वो विकल्प है, मैं ब्रह्म हूँ वो विकल्प है, उसको सविकल्प कहेंगे। मैं ब्रह्म हूँ ये भाव भी नहीं रहेगा, ये जो शब्दावली है ये भी नहीं रहेगा, केवल उस स्थिति में, और त्रिपुटी भी नहीं रहेगी, उस स्थिति को कहेंगे ब्रह्म, वो निर्विकल्प समाधि। और इसी का अभ्यास करते 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 व्यक्ति सहज में पहुंच जाएगा। ये बच्चों को समझाने वाली बात तो है ही नहीं एक्चुअली। किसी भी साधक को समझाना हो तो ये ऐसे ही समझाना पड़ेगा उसको, क्योंकि इसका ये टर्मिनोलॉजी यही है। त्रिपुटी के साथ जो है वो सविकल्प है, त्रिपुटी के बिना जो है वो निर्विकल्प है, और उसका भी अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि त्रिपुटी एक बार में लीन नहीं होती केवल। क्यों? क्योंकि वासना है ना, वासना के कारण बहिर्मुखता वापस होगी, और उसके कारण व्यक्ति वापस शरीर मन बुद्धि के स्तर पर आएगा, वापस उसको उठाकर ऊपर ले जाना पड़ेगा। ये अभ्यास चलता रहेगा, और एक स्थिति आएगी जब वासना पूर्ण समाप्त नहीं होती, एक्चुअली अविद्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। क्योंकि वासना तो अनादिकाल से चली आ रही है, बहुत सारी हैं, लेकिन अविद्या समाप्त हो जाती है। जब अविद्या समाप्त हो जाएगी तो ये पूरा जो दृश्य जगत है, वो सत्य जो भासता है, वो सब लुप्त हो जाएगा। इसीलिए भज गोविंदम में क्या कहते हैं, ज्ञाते तत्वे कह संसार, कि तत्व को अगर जान लिया तो संसार कहाँ है, तो है ही नहीं, मिथ्या के रूप में ही है अभी तो। तो परतरे चेतः समाधीयताम, इसका अर्थ ये हुआ कि चेतना जो चित्त है उसको बार बार समाधि अवस्था में ले जाने का अभ्यास करें। एकांते सुखमास्यताम परतरे चेतः समाधीयताम। और समाधि में करना क्या है? कुछ लोगों को लगता है कि समाधि का अर्थ क्या होता है, कोई आजकल तो म्यूज़िक भी आता है उसका, ट्रांस म्यूज़िक, ट्रांस म्यूज़िक लगा के नाचना गाना शुरू कर देते हैं, और एक कोई विचित्र परिस्थिति में पहुंच जाते हैं वो लोग, विचित्र मुद्राएं भी करने लगते हैं। वो तो एक अभिव्यक्ति है, डांस है, नृत्य है, जो भी है, वो समाधि नहीं है। आप ट्रांस म्यूज़िक के नाम पर ट्रांस की स्थिति में तो नहीं पहुंच सकते। अगर उसको आप उसका प्रयोग करके देहात्म भाव से ऊपर उठ रहे हैं, ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं, वो दूसरी बात है। तो इसीलिए परतरे चेतः समाधीयताम। अब समाधि का अर्थ ये भी नहीं होता है कि विचार शून्यता केवल। योग में कई बार ये ही होता है, विचार शून्यता। योगस्तु चित्तवृत्ति निरोधः। तो लोगों को क्या लगता है कि चित्तवृत्ति का निरोध करना, विचार शून्य बन जाना, ये योग हो गया। द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, ये नहीं भूलना चाहिए कि दृष्टा का जो स्वरूप है उसमें अवस्थान प्राप्त करना है, उसको योग कहते हैं, और वो ब्रह्म की स्थिति है। तो इसलिए उसके बाद क्या कहा उन्होंने, पूर्णात्मा सुसमीक्षताम, एकांते सुखमास्यताम परतरे चेतः समाधीयताम, पूर्णात्मा सुसमीक्षताम। ईक्ष मतलब देखना, अच्छे से देखना, समीक्षा करना मतलब अच्छे से देखना, सुसमीक्षताम मतलब पूर्ण रूप से देखना। क्या? कि मैं पूर्णात्मा हूँ, मैं कोई शून्य की स्थिति नहीं हूँ, और न मैं चूर्णात्मा हूँ। अभी हम जो जी रहे हैं वो कैसे जी रहे हैं,
चूर्णात्मा होकर जी रहे हैं। हम उच्चार तो करते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, लेकिन हमारा भाव क्या होता है? चूर्णमदः चूर्णमिदं। हम तो चूर्ण हो गए, संसार के चक्की में पिस रहे हैं, चूर्ण हो गए। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। और ये दो पाटन क्या हैं? अहम और मम, मैं और मेरा। और दो पाटन क्या हैं? योग और क्षेम। यही दो पाटन है, इसमें चक्री चल रही है, उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन मैं ये चूर्णात्मा नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? परब्रह्म तत्व हूँ। पूर्णात्मा सुसमीक्षताम, अपने स्वरूप को पूर्णता के रूप में जानना है, बाहर नहीं है कहीं पर। वो पूर्णात्मा सुसमीक्षताम, मेरा स्वरूप है पूर्णता। मैं जो बाहर खोज रहा हूँ वो मेरा ही स्वरूप है। पूर्णात्मा सुसमीक्षताम। स्वामी जी ठीक है, पूर्णात्मा का अनुभव हो गया, उसके बाद क्या होगा? जगदिदम तद्बाधितम दृश्यताम, इस जगत को भी उसी दृष्टि से देखना है। बाधितम का अर्थ क्या हुआ? जो नाम रूप है उनका निषेध करके पूर्ण रूप से जगत को देखना है। उसके लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ता एक्चुअली। जो व्यक्ति पूर्णत्व का अनुभव करता है उसको जगत स्वाभाविक रूप से पूर्णत्व के रूप में ही दिखेगा। वो क्या गारंटी है स्वामी जी? गारंटी हमारी अभी की परिस्थिति है। अगर मैं अपने आप को देह के रूप में देख रहा हूं तो मैं दूसरों को भी देह के रूप में ही देखूंगा। ये सत्य है कि नहीं? ये सबका अनुभव है। जितनी जिसकी दृष्टि होगी उसके लिए सृष्टि वैसे ही दिखाई देगी। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। अगर मेरा भाव है कि मैं जीव हूं तो मैं दूसरों को भी एक जीव के रूप में देखूंगा। अगर मेरा भाव है कि मैं ब्रह्म हूं, वास्तव में तो ब्रह्म अगर मैं हूं तो दूसरे दिखाई भी नहीं देंगे, क्योंकि ब्रह्म तो अद्वितीय ब्रह्म होता है। लेकिन शरीर से तादात्म्य होने के कारण जगत दिखेगा। जब तक ये शरीर है तब तक विश्व भी दिखेगा, जगत दिखेगा। लेकिन आंतरिक दृष्टि क्या है? जगद इदम तद्बाधितम दृश्यताम। पूरा का पूरा जगत जो है वो ब्रह्म का ही स्वरूप है। और इसलिए जो गुरु होता है उसके लिए कोई भी अज्ञानी नहीं होता। क्यों? गुरु तो सब में पूर्णता ही देख रहे हैं, स्वयं भी पूर्ण है और पूरा जगत पूर्णता का ही एक प्रतीक है। तो गुरु शिष्य का जो संबंध होता है ना, वो किसकी दृष्टि से होता है? शिष्य की दृष्टि से होता है। गुरु की दृष्टि क्या है? न बंधुर न मित्रम गुरुर्नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। और इसीलिए सद्गुरु वो होता है जो कभी शिष्य का तिरस्कार नहीं करता। कुछ डांट देता है किसी कारणवश ताकि शिष्य का भला हो जाए, लेकिन उनकी दृष्टि क्या है कि तुम भी वही पूर्णात्मा हो, एक ही पूर्णात्मा है, वही हम सब हैं। शिष्य को कभी ऐसे नहीं देखता कि अरे ये तो अज्ञानी शिष्य है, मैं तो गुरु हूँ, मैं तो साक्षात्कार किया हुआ हूँ, इसने साक्षात्कार नहीं किया है। ऐसा भाव ही नहीं होता। व्यवहार में भले वो कहें कि आप शिष्य हैं और शिष्य की जो मर्यादा है वो सब सिखाए, लेकिन उनके आंतरिक भाव में ऐसा कोई द्वंद्व होता ही नहीं है कि वो शिष्य है और मैं गुरु हूँ। गुरु के लिए तो सबके सब एक समान होते हैं, ब्रह्म ही है वो, बस। वो अपने आप को पहचानते नहीं हैं। गुरु उस स्थिति में जागृत है। बुद्ध भगवान चल रहे थे एक बार और उनके मुख पर इतना तेज है, लोग उस समय जानते नहीं थे कि ये बुद्ध हैं। किसी गांव से गुजर रहे थे तो लोग उनके पीछे पीछे आए, क्योंकि उनको देखकर ही इतना सुख, इतनी शांति प्राप्त होती है। तो जब बुद्ध भगवान जाकर बैठ गए एक पेड़ के नीचे, तो कुछ लोगों ने पूछा, आप कौन हैं? क्या आप भगवान हैं? उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ समय बाद उन्होंने पूछा, क्या आप कोई देवता हैं? इतना तेज है आपके मुखारविंद पे, आप कौन हैं? कोई देवता हैं? कोई जवाब नहीं।
आप कोई संत महात्मा हैं? कोई जवाब नहीं, बस ऐसे ही बैठे हैं प्रसन्नता में। कुछ समय बाद उन्होंने पूछा कि आप हैं कौन? कोई श्रेष्ठ पुरुष हैं, आप कौन हैं? हम जैसे ही आप दिख रहे हैं, लेकिन आप मनुष्य हैं, लेकिन आप में एक अलग प्रतिभा है, कौन है आप? उन्होंने बहुत सरल उत्तर दिया कि मैं जागृत हूँ, आई एम अवेक, नॉट गॉड, नॉट सेंट, नॉट देवता, नॉट एनी ग्रेट मैन, आई एम अवेक, मैं केवल जागृत हूँ। यही फर्क होता है शिष्य में और गुरु में, कि गुरु देखता है कि केवल एक ब्रह्म है, और इसलिए गीता में क्या कहते हैं भगवान? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिस स्थिति में ये स्थितप्रज्ञ रमता है, उस स्थिति को बाकी सब लोग, उस स्थिति के प्रति उनकी अविद्या है, सोए हुए हैं। और जिस जगत के प्रति लोग जागृत हैं, उस जगत के प्रति ये जो स्थितप्रज्ञ है वो सोया हुआ है। उस श्लोक का अर्थ अगर कोई ठीक से नहीं समझता ना, तो उनको लगता है कि ये नाइट वॉचमैन का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, कि जब सब लोग सो रहे हैं तो ये जागता है, जब सब जागते हैं तो ये सो रहा है। लेकिन ये बहुत ही अलग उच्च स्थिति का लक्षण है कि पूर्णात्मा सुसमीक्षताम, जो अपने आप को पूर्णत्व के भाव में जानता है कि मैं पूर्ण हूँ, और जगदिदम तद्बाहरितम दृश्यताम, पूरे जगत को भी उसी भाव से देखता है। आप प्रयोग एक कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले, जगत में आप कोई भी वस्तु ले लीजिए और उसके मूल कारण तक पहुंचिए, और आप क्या पाएंगे? उसका मूल कारण क्या है? ब्रह्म है। तो कार्य कारण का विवेक जो हमने किया, उसमें क्या देखा कि जो कार्य होता है वो कारण का ही एक उसकी परिणति होती है। द इफेक्ट इज नथिंग बट कॉज इन अनदर फॉर्म। तो अगर ब्रह्म मूल कारण है तो पूरी सृष्टि क्या है? ब्रह्ममय है। और इसीलिए अपरोक्षानुभूति में शंकराचार्य जी कहते हैं, दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। अपनी दृष्टि को ज्ञानमय अगर हमने बना दिया तो पूरी सृष्टि हमको ब्रह्म के रूप में ही दिखेगी। दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। यही जगत जो हमको दुख देता है, हमारे लिए क्षणिक है, क्षणभंगुर है, तो साधक की अवस्था में हमको क्या विवेक करना चाहिए? ये क्षणिक है, क्षणभंगुर है, अनित्य है, इसमें सुख नहीं है, ये दुख का एक शाश्वत दुख का एक आलय है, दुखालयम अशाश्वतम कहते हैं भगवान गीता में, ये दुख का आलय है। ये विवेक करना है साधक की अवस्था में। लेकिन ये विवेक करते 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 जब ब्रह्म चिंतन होगा, साक्षात्कार होगा, तब यही जगत कैसे दिखेगा? ब्रह्ममय, सर्वम ब्रह्ममयम। सदाशिव ब्रह्मेंद्र का तो एक भजन है, सर्वम ब्रह्ममयम रे रे सर्वम ब्रह्ममयम, सब कुछ ब्रह्ममय है। नरसिंह मेहता का भी इतने भजन हैं उसके, उनके गुजराती में, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म साथे। तो संतों को ये अनुभव होता है कि पूरी दृष्टि उनकी ज्ञानमय हो गई है, तो पूरी सृष्टि उनको ब्रह्ममय दिखती है। और इसीलिए हमको ये पूछना चाहिए कि इसी सृष्टि में हम भी रहते हैं, और एक जिनको साक्षात्कार हुआ है वो संत भी रहते हैं। हमको दुख का अनुभव हो रहा है, उनको परम आनंद का अनुभव कैसे हो रहा है? और इनकी ऐसी अवस्था है कि जिसमें सबसे प्रगाढ़ दुख भी अगर कोई होता है तो उससे भी उनको कोई हानि नहीं होती, कोई दुख नहीं होता। रामकृष्ण परमहंस को थ्रोट कैंसर था, और लोग उनको कहते थे कि आप काली माँ से निवेदन कर देंगे तो आपका वो कैंसर, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। तो वो क्या कहते थे कि मैं काली माँ से ऐसी तुच्छ चीज़ें नहीं मांगता। रमण महर्षि को सरकोमा था लेफ्ट हैंड में, तो उनका ऑपरेशन करने के लिए कुछ डॉक्टर आए चेन्नई से, तिरुवन्नामलई।
तो डॉक्टर उनको एनेस्थीसिया देने लगे क्योंकि वो भाग उनको काटना था। तो उन्होंने कहा एनेस्थीसिया की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शरीर के परे बहुत पहले जा चुका हूँ, आप ऐसे ही कर दो। डॉक्टर का हाथ काँप रहा था वहाँ पर, लेकिन रमन महर्षि के मुंह पर एक कष्ट या पीड़ा का कोई संकेत नहीं। वो तो अपने स्वरूप में स्थित हैं, जिसको जो करना है वो कर रहे हैं, शरीर के साथ किए जा रहे हैं, वो ऐसी अवस्था में पहुँचे हुए होते हैं। पूर्णात्मा सुसमीक्षताम। इसीलिए इन संतों का जीवन पढ़ना चाहिए कि कैसे कैसे संत हुए जिनको देहात्म का भान ही नहीं है। हमारे गुरुदेव का हार्ट जो है वो 16% काम करता था। आपने देखा होगा ऑन ए क्वेस्ट मूवी में, ऑक्सीजन कई बार लेकर उनको प्रवचन देना पड़ता था, लेकिन उनका मन कभी ये प्रश्न नहीं करता था कि मुझे ऐसा कष्ट क्यों हो रहा है, मैंने तो भगवान की इतनी उपासना की फिर भी मुझे ऐसा होना, मुझे क्यों ये सब सहन करना पड़ रहा है। कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म की स्थिति में है। पूर्णात्मा सुसमीक्षताम जगदिदम तद्बाधितम दृश्यताम। अब आते हैं ऐसे जीवन मुक्त संत के कर्मों का क्या होता है। इसके लिए हमको कर्म के सिद्धांत समझने पड़ेंगे। कर्म का पहला सिद्धांत तो हम समझ चुके हैं। कर्म क्या होता है? जो शरीर मन बुद्धि के द्वारा किया जाता है एक भावना और कर्ता भाव के साथ, इसको हम कर्म कहते हैं। वो मैं अभी यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। शरीर मन बुद्धि के द्वारा जो किया जाता है एक भावना और कर्ता भाव के साथ, उसको कहते हैं कर्म। तो ये कर्म की परिभाषा हमने देख ली, ये पहला उसका नियम है। दूसरा नियम क्या है? हर कर्म का कर्म फल अवश्य होगा। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका कर्म फल न उत्पन्न हो। हर एक कर्म का कर्म फल अवश्य होगा और कर्म का ही परिणाम कर्म फल होता है। इफेक्ट इज नथिंग बट कॉज इन अनदर फॉर्म। एक्शन इन अनदर फॉर्म इज द रिजल्ट। जो आप पढ़े हैं, जो आप लिखते हैं, उसके हिसाब से ही आपको एग्ज़ाम में मार्क मिलते हैं। योर मार्क्स आर नथिंग बट वॉट यू हैव रिटन इन अनदर फॉर्म। घड़े को ही जो हम कार्य कहते हैं वो मिट्टी का ही एक अलग रूप है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमको कर्म पर ध्यान देना चाहिए, कर्म फल पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तीसरा, कर्म फल समय और विधि के अधीन है। हर एक जो कर्म है वो उसी समय फल देगा ये आवश्यक नहीं है। समय अवान्तर समय में फल दे सकता है। कुछ फल तुरंत प्राप्त होते हैं, कुछ समय में, कुछ बहुत समय के बाद, कुछ जो है वो जन्मों के बाद भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन दूसरा सिद्धांत क्या है? हर एक कर्म का कर्मफल अवश्य होगा। अगर अभी प्राप्त नहीं हुआ, इसका अर्थ ये नहीं होता कि कर्मफल नहीं आएगा। कई लोग ऐसे होते हैं, वो मानते हैं कि अरे ये तो बुरा कर्म किए जा रहे हैं लेकिन तो इनको तो कर्म का फल ही नहीं मिल रहा है, मतलब ये तो बच गए इनसे। कोई बचता नहीं है। कर्म का जो फल है वो तो आकर ही रहेगा। किस समय आएगा वो ईश्वर पर निर्धारित है। ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कर्म फल के दाता हैं। अगर हमको सभी कर्म फल हमारे समय में जब हमको चाहिए अगर वो प्राप्त हो गए तो क्या होगा? ये पूरी सृष्टि में उथल पुथल हो जाएगी। क्यों? कोई नतीजा ही नहीं निकल पाएगा। आप सोच लो, T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता साउथ अफ्रीका को हरा के। अब साउथ अफ्रीका को भी जीतना है, इंडिया को भी जीतना है।
कौन जीतेगा फिर? दोनों को जीतना है, उसी समय दोनों को प्राप्त करना है। अगर उनको उसी समय दोनों को प्राप्त करा दिया फल तो फिर क्या हुआ? मतलब ही नहीं हुआ ना कुछ उसका। तो एक को अभी मिलेगा, दूसरे को जब मिलेगा तब मिलेगा। उस समय के परिणाम, उस समय के पुरुषार्थ के अनुसार जो उनको फल प्राप्त होना था उस समय मिल गया। लेकिन अगर उन्होंने इच्छा तीव्र रखी और मेहनत की तो अगले बार उनको प्राप्त हो सकता है। तो समय में आएगा वो। और विधि के अनुसार, मतलब जो विधान है या जिसको क्या कहते हैं, कॉस्मिक लॉस, जो धर्म होते हैं ना, जैसे अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, हर एक कर्म का एक फल होता है और देयर इज अ कॉस्मिक लॉ दैट गवर्न्स, उसके हिसाब से प्राप्त होगा। जैसे बाहर की दुनिया में जो लॉ होते हैं, जैसे लॉस ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ऐसे अलग अलग लॉ होते हैं ना, उसके हिसाब से उसी तरह आंतरिक जगत में भी ऐसे नियम होते हैं, इसीलिए मूल्य होते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं वो, वर्च्यूज होते हैं, वैल्यूज होते हैं, जिसका पालन करते हुए मन शुद्ध होता है, शांत होता है इत्यादि। तो ये तीसरा कर्म का फल हो गया। तीसरा कर्म का नियम, कर्म फल समय और विधि के अधीन होता है। और ईश्वर जो है वो समय अनुसार जो आपका कर्म फल है उसके अनुसार आपको उसका कर्म फल प्रदान कर देंगे। तो इसीलिए ईश्वर की सत्ता है, क्योंकि हर एक जीव को अपना कर्म का फल मिल रहा है अपने कर्मों के अनुसार। तो ये सब अनायास तो नहीं हो रहा, अपने आप नहीं हो रहा, एक शक्ति है उसके पीछे, वो ईश्वरीय शक्ति। चौथा, जो करता है वही भोगता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैंने कुछ किया नहीं और मुझे उसका फल भुगतना पड़ रहा है। या तो मेरा व्यष्टि कर्म होगा या समष्टि कर्म होगा, कोई कर्म के कारण ही मुझे उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। प्रभाव हो सकता है दूसरों के कर्मों का हम पर और हमारे कर्मों का दूसरों पर, लेकिन जो करता है वही भोगता है। पांचवा, कर्म फल दो प्रकार के होते हैं। एक दृष्ट और एक अदृष्ट। दृष्ट जो होता है वो शरीर, मन, बुद्धि, जगत, इस स्तर पर हमको देखने को, अनुभव करने को प्राप्त हो जाता है। लेकिन अदृष्ट जो होता है वो एक वासना बन जाती है और पुण्य या पाप बन जाता है। वासना प्लस पुण्य या पाप। जैसे पहली बार अगर मैंने कॉफ़ी पी तो क्या होगा? शारीरिक स्तर पर गर्म कॉफ़ी का टेस्ट होता है, जितनी स्ट्रांग होगी, लाइट होगी, उसके हिसाब से। मानसिक बौद्धिक रूप पर एक अनुभव होगा कि अच्छी है, किसी ने मुझे प्रेम से दी है, इत्यादि अनुभव होगा। लेकिन अदृष्ट लेवल पर क्या होगा? अगर आपको कॉफ़ी अच्छी लगी तो एक वासना उत्पन्न हो जाएगी कि अगर सुख चाहिए तो कॉफ़ी पीनी चाहिए, या कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती, कॉफ़ी बहुत दुखी कर देती है मुझे, या मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसी एक वासना हो जाएगी। और अगर उसमें कोई धर्म की भावना है या अधर्म की भावना है तो फिर पाप और पुण्य भी ऐड हो जाएगा उसमें। तो ये अदृष्ट फल होता है। और यही क्या करेगा फिर? नई वासना के कारण नए विचार, नई इच्छा, नए विचार, नए कर्म, नए कर्मफल और नया जन्म, ये जन्म मृत्यु का चक्कर बनाते रहेगा। और आखिरी लॉ, नियम क्या है इसमें कि
भावना के आधार पर पुण्य पाप का निश्चय होता है। सही गलत, पुण्य पाप दोनों। भावना क्या है, उस पर आधारित होता है कि ये सही कर्म हुआ या गलत हुआ, धार्मिक हुआ या अधार्मिक हुआ, और उसके आधार पर पुण्य और पाप जनित होते हैं। तो जितनी स्वार्थ की भावना होगी उतना व्यक्ति कर्म के बंधन में फंसेगा। भले वो अधार्मिक कर्म न हो, लेकिन अगर स्वार्थ है, मैं और मेरा, ये स्वार्थ है, तो व्यक्ति कर्म के बंधन में फंसेगा। जितना निस्वार्थ होगा उतना कर्म के बंधन से छूटेगा। तो ये 7वां है एक्चुअली, या 6ठे का ही आप विस्तार समझ सकते हैं कि स्वार्थ से कर्म बंधन बढ़ता है और निस्वार्थता से कर्म बंधन घटता है। क्यों? क्योंकि जब मैं स्वार्थ से कर रहा हूं तो फल की आसक्ति है, कर्ता भाव है, तो फिर जो करता है वो ही भोगता है, तो फिर वो कर्म का बंधन चालू हो जाएगा। निस्वार्थ है, ईश्वर को समर्पित करके किया है, देश को समर्पित करके किया है, परिवार को समर्पित करके किया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर अर्पितम नेच्छया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। तो ये जो है कर्म के सिद्धांत हैं। अब ये हमने क्यों जाने? क्योंकि इसके आधार पर हम देखते हैं कि 3 प्रकार के कर्म हैं। एक जो है वो है संचित कर्म, जो हमने मनुष्य जन्मों में जिसको संचित किया है वो है हमारे संचित कर्म। जो पहली कर्म की परिभाषा है ना, जो भी हमने किया है शरीर मन बुद्धि के द्वारा, एक भावना के साथ और एक कर्ता भाव के साथ, उन सभी कर्मों को जो हमने किया है मनुष्य जन्म में। स्वामी जी, पहला मनुष्य जन्म जब हुआ उसमें कौन से कर्म थे? वो तो प्रकृति आपको पहले मनुष्य जन्म तक लेकर आ गई। मेरा सबसे पहला जन्म कौन सा था? वो तो अनादि है, उसमें तो कोई शुरुआत ही नहीं है, क्योंकि अविद्या अनादि है। अनादिकाल से जीव चल रहा है। जब 84 लाख योनि पार करके पहले मनुष्य जन्म में आता है, तो 84 लाख योनियों का जो अभ्यास है वो बहिर्मुखता का अभ्यास है। अपने स्वरूप का भान नहीं है, मैं कौन हूँ इसका भान नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। तो जो कर्म किए हैं मनुष्य जन्मों में, उसमें पशु वृत्ति होती है स्वाभाविक रूप से, बहिर्मुखता होती है, धर्म का भान नहीं होता, व्यक्ति करते जाता है। तो उसमें जितने कर्म बंधे हुए हैं वो हमारे टोटल संचित कर्म उसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि हर कर्म का अवश्य परिणाम तो होगा, कर्म फल होगा, और जिस कर्म ने कर्म का फल नहीं दिया, ऐसे सभी अफलित कर्मों को क्या कहते हैं? हमारा संचित कर्म है। उस संचित कर्म में से जो कुछ कर्म का उदय होता है, जो कर्म फल देने को तैयार हो गए, कैसे? कर्म का जो तीसरा सिद्धांत है उसके अनुसार, कि कर्म का जो फल है वो समय और विधि के अधीन होता है। तो अगर उसका समय आ गया कि भाई अब इसका कर्म फल भुगतना है, तो फिर उस जीव को एक शरीर धारण करना पड़ेगा। तो उसको क्या कहते हैं? प्रारब्ध कर्म, कि वो उस जन्म का कर्म है, उस जन्म के लिए कर्म है। सपोज 1 लाख कर्मों से 10,000 कर्म भुगतने के लिए आपको कोई एक जीव का कोई एक जन्म प्राप्त होता है। वो किसी का भी हो सकता है, मनुष्य के बाद मनुष्य ही जन्म होगा ऐसा कोई विधान नहीं है। ये प्लीज़ मान लीजिए, शास्त्र के आधार पर हम कह रहे हैं, क्योंकि आजकल लोगों में ये बहुत गलत भावना उत्पन्न हो गई है। लोग कहते हैं कि वंस अ ह्यूमन ऑलवेज अ ह्यूमन। ऐसा किसने कहा? शास्त्र में तो ये नहीं लिखा है।
शास्त्र में तो बहुत उदाहरण मिलते हैं कि वन से ह्यूमन, उसके बाद वो जानवर भी बनता है, कीट बनता है, पतंग बनता है, फिर वापस देव योनि में जाता है, फिर वापस मनुष्य योनि में आता है। तो अपने कर्मों के अनुसार जो प्राप्त होना होगा वो प्राप्त होगा। तो इसलिए जो कर्म संचित के कर्म में से फल देने को तैयार है, उसमें से जो कर्म है उसको प्रारब्ध कहते हैं, उन कर्मों को, उसको भुगतने के लिए व्यक्ति एक जन्म लेता है और यही निश्चित करता है क्या आप कहाँ जन्म लेंगे, किस अवस्था में जन्म लेंगे, किस परिस्थिति में जन्म लेंगे, किसके वहाँ पर जन्म लेंगे। तो ये अगर कर्म का सिद्धांत समझ में आ गया तो हम किसी को कभी कोस नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैं जो कुछ अनुभव कर रहा हूँ उसका मुख्य कारण कौन है? मैं स्वयं हूँ। स्वामी जी हम क्या करें, ऐसी जगह में पैदा हो गए, हमारे तो भाग्य फूट गए, कहाँ गरीबी में पैदा हो गए, यहाँ भारत में पैदा हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। किस्मत को दोष देंगे, परिवार को दोष देंगे, देश को दोष देंगे, गवर्नमेंट को दोष देंगे, सबको दोष देंगे। जो कर्म का सिद्धांत समझता है वो किसी को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ अपने कर्मों के कारण मुख्यतः। तो इसलिए इसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और प्रारब्ध कर्म को जब हम भोग रहे हैं तो मनुष्य योनि में कर्म योनि होने के कारण पुरुषार्थ की क्षमता है। बाकी योनियों में वो भोग योनि है, इसलिए पुरुषार्थ की क्षमता नहीं है। तो वो क्या करेंगे? केवल कर्मों को भुगतेंगे बस। उसमें नया कर्म करने की क्षमता नहीं है, कर्म को अलग तरीके से करने की क्षमता नहीं है, और कर्ता भाव नहीं है वहाँ पर, केवल भोक्ता ही है बस। तो इसलिए प्रारब्ध जब हमको प्राप्त होता है, प्रारब्ध का जब हम भोग कर रहे हैं, उस समय हम में पुरुषार्थ की क्षमता है। किस तरह हम करें वो है ये स्वार्थ या निस्वार्थ। अगर स्वार्थ से हम प्रारब्ध को भोगेंगे तो क्या होगा? नए कर्मों की उत्पत्ति होगी, जिसको हम कहते हैं आगामी कर्म। और ये आगामी कर्म क्या होते हैं? जो अगर अभी हमने पुरुषार्थ किया, उसका फल मिल गया, वो तो यहीं पे समाप्त हो जाएगा। अगर उसने फल नहीं दिया तो क्या होगा? ये आगामी ऐड हो जाएगा संचित में। तो अगर एक उदाहरण से हम दें, क्यों आगामी संचित से ऐड होगा? क्योंकि ये कर्म का तीसरा लॉ है ना, पांचवा लॉ है कि दृष्ट फल और अदृष्ट फल देता है। तो सपोज 1,00,000 कर्म हैं, ये हमारे संचित कर्म है 1,00,000। उसमें से 20,000 भुगतने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो ये 20,000 क्या कहलाएंगे? प्रारब्ध कहलाएंगे कि 20,000 भुगतने के लिए हम यहाँ पर आए। इन 20,000 कर्मों को भुगतते समय हमने नए कर्मों का उदय किया, संचय नए कर्म हमने एकत्रित किए। सपोज वो हो गए 40,000। तो हमारा कर्म का नेट बैलेंस अब क्या होगा? 1,00,000 माइनस 20,000 प्लस 40,000, तो टोटल क्या हो गया? तो इस जन्म में हम आए थे कर्म को भुगतने के लिए, लेकिन क्या करके जा रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए जब लोग कहते हैं खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, वो तो फिजिकली है कि भाई खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएगा, लेकिन हम कोई खाली हाथ नहीं आते, कर्म से लोडेड आते हैं और कर्म को एक्स्ट्रा बांध कर ले जाते हैं, बोझा ढोकर। और ये हर जन्म में चल रहा है, बढ़ते ही जाता है कर्म का जो हमारा अकाउंट है। बैंक अकाउंट में तो मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, यहाँ पर तो हमारा एक्सेस चले ही जा रहा है, वो बढ़े ही जा रहा है। तो ये जो समझ लेता है कि जितने कर्म मैं बांधूंगा उतने मेरे इतने सारे जन्म होंगे, और अविद्या का तो कोई निवारण हो नहीं रहा इसमें। मनुष्य जन्म में मैं ये कर सकता हूँ, 3 चॉइसेस है मेरे पास। या तो मैं अपने कर्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ
या निस्वार्थ होकर कर्म का जो बंडल है वो कम कर सकता हूँ, या फिर अविद्या का नाश कर सकता हूँ। तो क्या होगा, पूरा का पूरा ये जो है ना समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब किस पर टिके हैं? मैं करता हूँ इस भाव पर टिके हैं। क्योंकि जो करता है वही भोगता है। अगर मैं करता नहीं हूँ ये समझ लिया मैंने और आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, तो पूरा का पूरा कर्म का जो बंडल है सब नष्ट हो जाएगा। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को। ज्ञान की जो चिंगारी है ना, बहुत बड़ा जो एक क्या कहते हैं उसको, हे स्टैक होता है ना उसको, जो गाय को खाने के लिए देते चारे का जो ढेर होता है, इतने बड़े ढेर को एक छोटी सी चिंगारी क्या कर देगी, पूरा का पूरा जलाकर भस्म कर देगी। इसी तरह ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, मतलब ये संचित प्रारब्ध आगामी, इसको कहते हैं सर्व कर्माणि, सबके सब कर्म जला देगा पूर्ण रूप से। कैसे? क्योंकि मैं करता था ही नहीं कभी। जो करता नहीं है वो तो भोक्ता कैसे होगा? स्वामी जी ये कैसे होगा? अब एग्जाम्पल का एक लिमिटेशन है, लेकिन एग्जाम्पल है कि अगर कोई क्रिमिनल है, उसने गुनाह किया है और उसको सज़ा दी गई है कि उसको 15 साल जेल में बिताने पड़ेंगे। अब वो व्यक्ति जेल में जाता है, 6 साल जेल में बिताता है, 6 साल के उपरांत उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या होगा? बाकी के जो 9 साल हैं उसका क्या होगा? क्या वो जेलर उसको पकड़ के कह सकता है कि अरे तू मर नहीं सकता, तेरे 9 साल और बाकी हैं? वो तो मर गया, तो जेलर क्या करेगा? बाकी 9 साल को राइट ऑफ कर देगा ना कि भाई ख़त्म हो गया, वो व्यक्ति ही नहीं बचा तो क्या, कौन उसको भुगतेगा, समाप्त हो गया। यहाँ पर जो जीव था जिसने कर्म किए, वो जीव भाव ही समाप्त हो गया, तो फिर कुछ बचा ही नहीं वहाँ पर, तो भोगता ही नहीं है वहाँ पर। और जीव यहाँ पर तो एक्चुअली क्रिमिनल ने वो क्राइम किया है, लेकिन जीव जब ब्रह्म स्थिति में पहुँचता है तो उसको क्या भान होता है कि अरे मैं तो कभी जीव था ही नहीं, ये पूरी की पूरी सृष्टि नहीं थी, ये कभी उत्पन्न ही नहीं हुई, ये तो पूरा का पूरा मिथ्या आभास था, सत्य है ही नहीं। तो पूरा का पूरा जल जाता है। और इसीलिए कर्म सबसे श्रेष्ठ होता है, ज्ञान सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है शंकराचार्य जी ने, प्राक कर्म प्रविलाप्यताम चिति बलात्। ये चिति बलात् जो है ना वो बीच में है। प्राक कर्म प्रविलाप्यताम चिति बलात्। चिति बलात् का अर्थ होता है ब्रह्म चिंतन के द्वारा। ब्रह्म का चिंतन करते करते क्या होगा, मैं ब्रह्म हूँ, इसमें जब व्यक्ति स्थित हो जाता है तो प्राक कर्म का अर्थ होता है संचित कर्म। पूरे के पूरे संचित कर्म जल जाते हैं, जो कर्म का बंडल है ना पूरा जल जाता है। प्राक कर्म प्रविलाप्यताम चिति बलात् न अपि उत्तरै श्लिष्यताम। जो आगे के जो कर्म होने वाले हैं आगामी, ये भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि जीव भाव ही नहीं है। जो भी व्यक्ति कर रहा है वो ईश्वर ही उस व्यक्ति के शरीर मन बुद्धि को एक माध्यम बनाकर कर्म कर रहा है। व्यक्ति के तो जीव में कोई भाव ही नहीं है कि मैं जीव हूँ, तो आगामी कर्म भी नहीं बनते। प्राक कर्म प्रविलाप्यताम चिति बलात् न अपि उत्तरे श्लिष्यताम। अब क्या बचा? प्रारब्ध। स्वामी जी प्रारब्ध से कोई बच सकता है क्या? जीवन मुक्त संत भी प्रारब्ध से नहीं बच सकता। प्रारब्धम तो इह भुज्यताम, यहीं पर उसको भोगना पड़ेगा। उसको भोगने के सिवाय और कोई उपाय ही नहीं है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो शुरू हो गया है। प्रारब्ध का अर्थ होता है जो शुरू हो गया, प्रकर्षेण आरब्ध। उसका एक उदाहरण देते हैं शास्त्र में कि अगर आपने एक बाण जो आपने एक धनुष पर रखा है, उस पर आपका नियंत्रण कब तक है? जब तक आपके पास है धनुष पर है। अगर आपने उसको खींचकर छोड़ दिया, उसके बाद आपका नियंत्रण होगा उस पर।
एक बार वो छोड़ दिया, फिर वो जहाँ जाकर लगना है वहीं पर वो लगेगा। प्रारब्ध का अर्थ यही होता है, जो कर्म हमने पहले कर लिए, अब उदय हो गए वो कर्म, और उसके कारण ये शरीर हमने प्राप्त कर लिया। अब जब तक इसके प्रारब्ध कर्म हैं तब तक वो शरीर बना रहेगा, कोई उसको त्याग नहीं सकता। और इसीलिए आप देखेंगे कि कुछ जीव जो होते हैं वो कुछ समय तक ही गर्भ में रहते हैं, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर जन्म होते ही उनकी मृत्यु हो जाती है, या कुछ बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, कुछ युवाओं की मृत्यु हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो उतने ही कर्म लाए थे समाप्त करने के लिए, वो जैसे ही वो कर्म समाप्त होते हैं वैसे वो शरीर त्याग देंगे। भले किसी भी अवस्था में हो वो शरीर, बूढ़ा ही होना चाहिए, रोगी होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो जब तक प्रारब्ध है तब तक वो शरीर बना रहेगा, और प्रारब्ध जैसे ही खत्म हो जाएगा वो देह त्याग हो जाएगा। तो जीवन मुक्त के लक्षण क्या होते हैं कि प्रारब्ध तो है, शरीर का है। सहज समाधि के बाद, साक्षात्कार होने के बाद जीवन मुक्त की क्या भावना होती है कि प्रारब्ध है। किसका प्रारब्ध है? शरीर का प्रारब्ध है। क्या वो मेरा प्रारब्ध है? मैं शरीर हूँ तो मेरा हो सकता है, लेकिन मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, तो ये तो इसका प्रारब्ध है, मेरा नहीं है। और इसीलिए अनासक्ति का भाव होता है उनके मन में कि ये शरीर का है, शरीर के लिए जो देखभाल करनी है वो करेंगे, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। प्रारब्धम तो यह भुज्यताम। किस तरह? अथ पर ब्रह्मात्मना स्थियताम, ब्रह्म की स्थिति में रहकर। ये उनका आखिरी उपदेश है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और इसलिए शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि एक जीवन मुक्त के लिए उनका जो शरीर है, जो प्रारब्ध जिसका नाश होना बाकी है, उनकी दृष्टि कैसे होती है अपने शरीर के प्रति। तो वहाँ जो उदाहरण दिया गया है वो क्या है कि जैसे एक गाय या भैंस, उसके गले में एक माला डाल दी जाए, तो उस माला के कारण उस गाय को क्या भावना होगी? क्या गाय को ऐसा लगेगा कि मैं एकदम श्रेष्ठ हूँ? गाय को ऐसा लगेगा कि उसको तो 2 माला दी, मुझे 1 माला दी? कुछ नहीं। गाय का उसके प्रति क्या व्यवहार है? अनासक्त है। वो माला है तो ठीक, अगर आपने वो माला निकाली तो गाय को क्या लगेगा कि अरे मेरी माला ले ली, चलो माँ जाके सींग मारती हूँ उसे। कुछ नहीं होगा उसको। माला डालो तो ठीक है, हाँ ऐसे देखेगी, नहीं निकाल ली तो भी वो देखेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको। वहाँ पर तो ऐसा उदाहरण दिया गया है कि वह जो माला है, अगर वो गिर भी जाती है, वो गाय उस पर चल के भी चली जाएगी, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसी तरह ये शरीर जो है उस माला की तरह झूल रहा है, गिर जाएगा कभी ना कभी। जीवन मुक्त को उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती। क्यों? उनका भाव क्या है? अथ पर ब्रह्मात्मना स्थियताम। तो ये आखिरी उपदेश था इसमें कि ब्रह्म की स्थिति में जितना हमको समय है प्रारब्ध में, इस शरीर में ब्रह्म के भाव से जीना है कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मात्मना स्थियताम का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म जो है वो आनंद स्वरूप है। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? आनंद स्वरूप। हम ब्रह्मास्मि करके हम एक जीव के जैसे रोते बिलखते रहेंगे, अरे मैं तो दुखी हूँ, मुझे कोई प्रेम नहीं करता, स्वामी जी मेरा तो दुर्भाग्य है, लेकिन मैं ब्रह्म हूँ। ये तो पागलपन हो गया। आनंद की स्थिति में जीना है। ब्रह्म आनंद की स्थिति में होता है, मैं भी आनंद की स्थिति में हूँ, क्योंकि मेरा स्वरूप है ब्रह्म। ब्रह्म निर्भय होता है, ब्रह्म में कोई द्वैत नहीं होता। द्वितीयाद्वै भयम भवति। जो अभय की स्थिति में है, जिसने ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया, वो बिल्कुल निर्भय हो जाता है। अभय प्रतिष्ठाम विंदते, उपनिषद कहता है, उसको अभयत्व प्राप्त होता है। मृत्यु भी उसके लिए केवल एक खेल है। सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। ये जीवन मुक्त महात्मा के लिए मृत्यु का भी कोई भय नहीं होता।
उपनिषद में कहा जाता है मृत्यु यस्य उपसेचनम, जिसके लिए मृत्यु एक अचार के समान है। अचार को आप क्या करते हैं? चाट लेते हैं, उसका स्वाद लेते हैं, आनंद लेते हैं, उसमें कोई भय होता है कि और अचार है। मृत्यु जिसके लिए आचार के समान है वो है ब्रह्म की स्थिति। मृत्यु यस्य उपसेचनम, निर्भयता से जीता है, आनंद से जीता है, प्रेम से जीता है, सभी में ब्रह्म का भाव देखता है, तो सेवा में जीता है, करुणा में जीता है। ये ब्रह्मात्मना स्थीयताम का अर्थ हुआ। तो पहला उपदेश क्या था? वेदो नित्यम अधीयताम। और आखिरी उपदेश क्या है? अथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम। तो वेद के अध्ययन का प्रयोजन है ब्रह्म की स्थिति, और ब्रह्म के स्थिति में ही आपको अपना जीवन व्यतीत करना है। ये जीवन का सार है, शास्त्रों का सार है, जीवन की भी परिपूर्णता है, और यही हमारा स्वरूप है। और शंकराचार्य जी जैसे महात्मा इस स्थिति में ही स्थित हुए, और पूरी संस्कृति का जो उन्होंने पुनरुत्थान किया वो अद्वैत के आधार पर ही किया। जब तक हर एक युवा अद्वैत को जानेगा नहीं, मानेगा नहीं, जिएगा नहीं, तब तक इस संस्कृति की रक्षा हम नहीं कर पाएंगे और इसका पुनरुत्थान भी हम नहीं कर पाएंगे। हम भले कितने नारे लगा लें बाहर जाकर, उसकी जो आवश्यकता है उसकी अपनी आवश्यकता है, लेकिन जब तक अपने शास्त्रों को नहीं सीखेंगे, अपने शास्त्रों को अनकॉम्प्रोमाइजिंगली हम नहीं जिएंगे और उसकी जो सीमा है उसके अंदर हम नहीं रहेंगे, अपने आप को डिसिप्लिन संयमित नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। केवल हम बोल बोल करते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन एक भी ऐसा व्यक्ति अगर हो गया, देखो उनके एक जीवन में क्या क्या नहीं हुआ। एक व्यक्ति जिसने अद्वैत का अनुभव किया और अद्वैत में निष्ठा जिनकी थी, उन्होंने पूरे के पूरे जो हमारा समाज है, जो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया था, जो भौतिकवाद में नष्ट हो गया था, उन सबको वापस लेकर आ गए। क्यों? क्योंकि उनकी निष्ठा थी इसमें। और इसीलिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा क्या है? जो गुरु ने बताया है उस मार्ग पर बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए चलना है, और उस साधना में बिल्कुल निष्ठा प्राप्त करनी है। सभी महात्माओं ने यही किया, सभी गुरुओं ने यही किया। अगर साधना में निष्ठा नहीं है, ब्रह्म का भाव नहीं है, तो हम किसी का उद्धार नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे वाणी में ही कोई प्रभाव नहीं होगा। केवल बोलने से कुछ नहीं होता। जो साधना का बल होता है ना, उसके पीछे वो बल उस वाणी से व्यक्त होता है। और उस साधना के बल से जब व्यक्ति बोलता है, तो जब आप प्रचार करने के लिए भी जाते हैं ना, गुरुदेव हमको कहते थे, एक गुरुदेव की बहुत सुंदर किताब है, अगर आप पढ़ना चाहें तो प्लीज़ उसको लीजिए, पढ़िए, क्योंकि आप शंकर दूत बनने जाने वाले हैं। तो ये गुरुदेव ने लेटर्स लिखे हैं हर एक प्रचारक के लिए, हर एक स्वामी, ब्रह्मचारी, सेवक, जो बच्चों के लिए भी क्लास लेता है, बड़ों के लिए क्लास लेता है, प्रचार करता है, गृहस्थ भी हो सकता है, उन सब के लिए, जिसको प्रचार करना है उसके लिए उन्होंने लिखा है। इंग्लिश में है वो प्रैक्टिस ऑफ वेदांत। अब मुझे पता नहीं कि उसका हिंदी अनुवाद हुआ या नहीं, वो मुझे ध्यान नहीं है, आप पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस ऑफ वेदांत बहुत सुंदर किताब है। उसमें पहले ही लेटर में उन्होंने लिखा है कि जिस दिन आपने साधना नहीं की, उस दिन आपके शब्दों में वो योर वर्ड्स विल नॉट हैव द एबिलिटी टू टच द हार्ट ऑफ द ऑडियंस। पहले ही इसमें लिख दिया। और उन्होंने उसमें यह भी लिखा है कि यू हैव नो राइट to say that I am very exhausted and tired, I don't have time for sadhana, I was traveling, I was doing this, I was doing that. You have no business to be so tired that you cannot do sadhana. ये लिखा है उन्होंने उसमें। यही जो शंकराचार्य जी ने लिखा था ना कि दृढ़तरम कर्माशु संत्यज्यताम, ऐसे कर्म जो साधना में बाधक होते हैं उसको त्यागना चाहिए, भले ही वो सेवा के कर्म हो। तो संयम बनाए रखना चाहिए, साधना में निष्ठता, एक निष्ठा प्राप्त करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए और सेवा। ये चार जो हैं ये साधक के लिए बहुत आवश्यक है। साधना,
सेवा, संयम, स्वाध्याय, ये 4 अगर होंगे तो 5वां हो जाएगा, वो है साक्षात्कार। बस ये है साधना पंचकम। 5 श्लोकों में पूरी की पूरी साधना, शुरुआत से अंत तक जो कुछ साधक को चाहिए सब यहाँ पर है। अब हमको ये देखना है कि हम कहाँ पर हैं और इससे आगे हम कैसे बढ़ें। एक और बार पहले श्लोक का उच्चार करेंगे, ताकि ये हमारे गुरुदेव कहते थे कि जब ग्रंथ खत्म होता है तो वापस खोलकर पहला श्लोक पढ़ना चाहिए, ताकि संकेत हो कि हम इसका बार बार पुनरावर्तन करते रहेंगे, पढ़ेंगे वापस। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयतां तेनेशस्य विधीयताम् अपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यतां पापौघपरिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। ईश्वर का धन्यवाद हो, गुरु के हम कृतज्ञ रहें और इस पूरी साधना को भगवान के चरणों में हम समर्पित करें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम तत्सत् चिन्मयार्पणमस्तु। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ पर आए, ये साधना का अवसर प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश शासन का, आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास का, शुभम जी और बाकी सब कोऑर्डिनेटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। 10 दिन का जो ये शिविर है उसमें 8 दिन आपके साथ सत्संग करने का सुअवसर प्राप्त हुआ और इससे मेरी भी साधना हुई। आनंद भी प्राप्त हुआ आपके प्रश्नों को जानकर, आपकी जिज्ञासा को देखकर, और आपको भी कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है और आप इस पुण्य भूमि में आए हैं, तो अवश्य जो आपने प्राप्त किया उससे आपकी साधना बढ़ती रहे और आप इसका प्रचार दूसरों में भी करें, यही भगवान से कामना है। आपका कोई प्रश्न था? देखो, इसमें बात यह है कि जब उसमें कहा गया उपनिषद में कि यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत, वो क्षणिकता की बात नहीं है। वो कुछ समय तक व्यक्ति को अपना जो व्यवहार है उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि संसार में रुचि कितनी है, भगवान के प्रति प्रीति कितनी है, आत्मज्ञान के प्रति निष्ठा कितनी है। वो देखकर जिस क्षण उनको ये निश्चय हो जाए कि नहीं, मेरा संसार से कोई मोह नहीं है, मुझे वैराग्य ही प्राप्त करके आत्मज्ञान ही प्राप्त करना है, तो उस क्षण जब उसने वो सुनिश्चित कर लिया, इट इज़ नॉट ए मोमेंटरी डिसीजन, इट इज़ अ वेल थॉट ऑफ डिसीजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फिर वो व्यक्ति उसको लेता है। ये पहली बात। दूसरी बात, अब अलग अलग लोग अलग अलग कारणों से ये कर सकते हैं कि कब उनको क्या वैराग्य प्राप्त हो जाए और वो घर त्याग करके उस पथ पर चल सकते हैं। ये समस्या कभी नहीं बनेगी अगर व्यक्ति शास्त्र अनुकूल जो मर्यादा है, प्रोसेस है, उसको फॉलो करेगा तो। और शास्त्र का प्रोसेस यही है कि विवेक के आधार पर वैराग्य होता है, वैराग्य के आधार पर फिर त्याग होता है, और सत्संग से विवेक, विवेक से वैराग्य, वैराग्य से त्याग, ये इसकी प्रक्रिया है। और इसलिए उस समय भी हमने कहा था कि जो एस्केपिज्म है, ड्यूटीज से विमुख होना चाहता है, प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना चाहता, अगर उसको वैराग्य मान लिया
तो वो प्रक्रिया फॉलो नहीं करेंगे तो वो समस्या हो जाएगी। दूसरी बात। तीसरी बात, ये कभी नहीं होगा कि बहुत सारे लोग एक साथ ऐसा संन्यास ले लेंगे, ये नहीं हो पाएगा। क्यों? उदाहरण जब हमने डिस्कस किया था कि केजी स्टैंडर्ड में जो है वो अगर 100 बच्चे उसमें एडमिट होते हैं तो पीएचडी करने वाले कितने होंगे? 2-3 इतने ही होंगे ना, तो वो कभी समस्या होगी ही नहीं। अगर प्रक्रिया फॉलो की ठीक से तो समस्या नहीं होगी। और जब हम क्वांटिटी भी देखेंगे तो ये सबके बस की बात है ही नहीं। और सपोज उन्होंने ले भी लिया तो अगर वो सच स्वीकार करने के लिए हैं तैयार, तो अगर उनके मन में इतनी परिपक्वता नहीं है और वो उसके लिए तैयार नहीं है तो फिर उनको वो छोड़कर वापस गृह त्याग करके गृहस्थ में वापस आना ही पड़ेगा। लेकिन सत्य का मार्ग अगर उन्होंने चुना है तो, अगर वो एक बार चुन लिया उन्होंने और फिर उनको लगा कि नहीं नहीं अब तो मैं वापस जा नहीं सकता, ये ईगो इश्यू हो गया, अभी लोग क्या कहेंगे, लेकिन मुझे यहाँ कठिनाई हो रही है, तो फिर विकृति शुरू हो जाएगी वहाँ पे। तो वो व्यक्तिगत प्रॉब्लम वहाँ पर उनको हो सकती है, लेकिन समाज में वो प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी अगर समाज में ये प्रक्रिया लोग जानते हैं। और जो धार्मिक जो गुरु हैं ना, वो भी अगर इस प्रक्रिया के पालन के कारण ही किसी को संन्यास दे रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पे भी जो जैन धर्म में आप कह रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो महासती जी हैं, महाराज जी हैं, वो परखते हैं ना लोगों को, तब जाकर उनको, क्योंकि उनमें भी एक प्रोसेस है, श्रमणिक कहते हैं क्या उसको, श्रमिक या श्रमणिक, ऐसा एक वर्ड, हाँ श्रमणिक ना। तो वो जो श्रमणिक होते हैं ना, वो महासती जी महाराज जी के साथ रहते हैं, उनके साथ उनकी सेवा करते हैं, उनका जीवन क्या है वो देखते हैं, वो सब करते हैं। फिर धीरे धीरे उनको जब वैराग्य प्राप्त होता है तब फिर वो बनने के लिए ये प्रयास करते हैं। तो मुझे दूसरे धर्मों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जो आपने जैन धर्म का उदाहरण दिया उसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि मैं पहले उसका पालन करता था। मेरी माता जी अब जैन हैं, अभी भी पालन करती हैं, तो मैंने प्रतिक्रमण भी सीखा हुआ है और अठाई भी की हुई है, उपवास किए हुए हैं, बहुत कुछ किया हुआ है उसमें। तो उसमें वो उपाश्रय में श्रमणिक जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ भिक्षा गोचरी के लिए जाते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह जब जाना होता है तब उनके साथ सहवास भी करते हैं उनकी सेवा के लिए। तो उनके भी एक पद्धति है, ताकि कोई अनायास सडनली ऐसे ना ले और फिर लगे कि भाई ये तो बहुत कष्टमय जीवन है। तो अगर वो सब प्रक्रियाएं फॉलो करेंगे तो ये समस्या नहीं हो सकती। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। हाँ, दो तरह की मुक्ति, हाँ मुक्ति, हाँ नहीं, ये विदेह मुक्ति अलग होती है। तो एक्चुअली 3 मुक्ति हैं। एक तो जो अभी हमने बताया उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। जीवन जैसे ही जीवन एवं मुक्ति ही, जैसे व्यक्ति जीवित है उसी समय उसको ये आत्म साक्षात्कार हो जाता है, वो जीवन मुक्ति। दूसरी मैंने जब उनके प्रश्न का उत्तर दिया तब बताई क्रम मुक्ति, तो वो ब्रह्मलोक से प्राप्त होगी। अब ये विदेह मुक्ति क्या है कि ये जो जीवन मुक्त संत है ना, उनका प्रारब्ध तो बचा हुआ है, मतलब उनका नहीं, वो शरीर का प्रारब्ध है। तो जब शरीर का प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, तो जब उस शरीर का पतन होता है तो उस समय उस जीवन मुक्त के शरीर के शांत होने पर जो मुक्ति उनको प्राप्त होती है उसको कहते हैं विदेह मुक्ति। क्यों? क्योंकि तब तक शरीर तो है ना, अभी भी उनका तादात्म्य में नहीं है, उनका ब्रह्म भाव में उनकी स्थिति है, लेकिन शरीर भी अभी भी है। तो इसलिए वो उनका आखिरी, जैसे बंधन तो नहीं कह सकते, बट एक आखिरी एक लिमिटेशन है, वो ड्रॉप हो जाता है और उस व्यक्ति के प्राण का उत्क्रमण नहीं होता। उसमें मुंडकोपनिषद में आता है तस्य प्राणाः न उत्क्रमन्ति, हमारे जो प्राण है ना उसका उत्क्रमण होगा। और उत्क्रमण होगा तो अगर सात्विक जीवन जिया है तो 5 जो
ये इंद्रियां हैं, इनमें से कहीं से वो बाहर जाएगा। अगर तामसिक भोगमय जीवन जिया है तो नीचे के जो 2 होल्स हैं उसमें से वो व्यक्ति का देहावसान होगा, वो वहाँ से प्रस्थान करेगा। तो उसके फिर कर्मों के हिसाब से उसको पुनर्जन्म प्राप्त होगा। तो शरीर तो यहाँ पर पंचभूतों में या तो आप जला देंगे उसको या दफना देंगे, लेकिन 5 इंद्रियां ज्ञान की, 5 इंद्रियां कर्म की, 5 प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार वासना अविद्या, ये 21 चीज़ें जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर होती हैं, ये 21 चीज़ें एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएंगी, उनका पुनर्जन्म होगा। इसीलिए प्राण का उत्क्रमण होगा, पुनर्जन्म होगा। लेकिन ये जीवन मुक्त का कोई उत्क्रमण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका संचित कर्म नष्ट हो गया, आगामी नष्ट हो गया, अब प्रारब्ध जो है वो भी समाप्त हो गया। तो इसीलिए उसको विदेह मुक्ति कहते हैं। जीवन मुक्त के शरीर त्याग को विदेह मुक्ति कहते हैं। हरिओम।